जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 खबर देने वाला हूं। चीन के साथ तनातनी के बीच भारतीय सेना ने की एलएसी के पास युद्धाभ्यास। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चेतावनी देते हुए चीन और पाकिस्तान को क्या कहा, एक भारतीय कंपनी को कैसे मिली भारतीय सेना के लिए AK-47 अपग्रेड करने की टेंडर। चीन के साथ गतिरोध के बीच भारतीय सेना के शत्रुजित ब्रिगेड ने पूर्वी लद्दाख उत्तरी सीमा में बीते सोमवार को किया युद्धाभ्यास। सेना के शत्रुजित ब्रिगेड अपने रैपिड रेस्पॉन्स क्षमता को परखने के साथ साथ चीन को दी सीधी चेतावनी और इसके साथ लड़ाकू क्षमता यानी कि कॉम्बैट कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाया गया। इस युद्धाभ्यास में सैनिकों को 14,000 फीट की ऊंचाई से एयर ड्रॉप किया गया। इसमें एयरफोर्स के C-130 और AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल में लिया गया। इस एयर ड्रॉप में सैनिकों के साथ साथ स्पेशल व्हीकल्स और मिसाइल डिटैचमेंट को 5 अलग अलग सेना की बेस पर ड्रॉप किया गया। इस अभ्यास में यह देखा गया किस तरह से दुश्मन को कैसे सरप्राइज देते हुए इलाके को अपने कब्जे में लिया जा सकता है। यह प्रैक्टिस इसीलिए कठिन था कि यह इलाका मुश्किल और तापमान -20 डिग्री था। भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच मई 2020 से गतिरोध चल रही है। हालांकि सैन्य और राजनयिक वार्ताओं के बीच भारत और चीन में अगस्त 2020 में गोगरा और फरवरी में पेगोंग झील से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दोस्तों, रिपोर्टों के मुताबिक अभी भी संवेदनशील क्षेत्र में एलएसी पर दोनों देशों के 50 से 60 हजार सैनिक आमने सामने खड़े हैं। दोस्तों, इसी बीच सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अपने एक बयान में कहा है कि अगर सरदार पटेल जी के सुझाव को महत्व दी जाए तो आज तिब्बत भारत और चीन के बीच बफर स्टेट के रूप में होता और उस समय सुरक्षा बलों के महत्व को भी कम करके आंका गया था। चीन और पाकिस्तान की क्षेत्रीय अशांति बनाए रखने के लिए साजिश के चलते भारतीय सुरक्षा बलों को जमीन और समुद्री सीमाओं में सतर्क रहना पड़ रहा है और हमारी सेना अपने कर्तव्य बखूबी निभा रही है। साथ ही जनरल रावत ने यह भी कहा कि जब सुरक्षा बलों की अनदेखी होती है तो उसका फायदा बाहरी ताकतें उठाती है। 1962 में हुआ चीन का भारत पर हमला उसी का ही नतीजा है। वैसे तो चीन ने 1962 के बाद चीन ने कई बार भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की है। जब जब सेना को सरकार का साथ मिला तब तक चीन को पीछे धकेल दिया गया। भारत की सेनाएं अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। दोस्तों, जनरल रावत ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेनाओं की तैनाती का जिक्र भी किया। कहा, भारी हथियारों के साथ हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस बीच और एक खबर सुनने में आई है कि बीते शुक्रवार को 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH Mk3 को अपने 321 फ्लाइट में शामिल कर लिया गया है। ये हेलीकॉप्टर मुंबई में INS शिकार में शामिल किए गए। वर्तमान में 321 फ्लाइट में चेतक हेलीकॉप्टर शामिल था। उन हेलीकॉप्टर को रिप्लेस कर ALH के 3 हेलीकॉप्टर को शामिल कर लिया गया। इन हेलीकॉप्टरों को नौसेना में शामिल करने के बाद समुद्र और तटीय इलाकों में नौसेना की ताकत और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, बेंगलुरु स्थित एक डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी ने बड़ी छलांग लगाते हुए एक इजरायली कंपनी को पीछे छोड़ उस भारतीय कंपनी भारतीय सेना के लिए AK-47 को अपग्रेड करने के लिए टेंडर हासिल कर ली है। अभी यह कंपनी छोटी संख्या में AK-47 अपग्रेड करेगी, लेकिन बाद में इस कंपनी को और भी ऑर्डर मिल सकते हैं। दोस्तों, वर्षों से एक विदेशी कंपनी भारतीय सेना की राइफल्स यानी कि AK-47 सीरीज की बंदूक को अपग्रेड करने की काम कर रही। अब उस कंपनी को भारत की इस SSS डिफेंस कंपनी ने तगड़ी चुनौती दी है। फिलहाल इस कंपनी को 2 दर्जन AK-47 असॉल्ट राइफल को अपग्रेड करने का काम दिया जा सकता है। दोस्तों, कंपनी के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने नाम ना बताने के शर्त पर आज तक न्यूज चैनल को बताया कि भारत के हथियार बाजार में FAB डिफेंस कंपनी का वर्षों से कब्जा था। उस कंपनी का इससे कोई मतलब नहीं था कि यूजर्स की क्या जरूरत है। उस कंपनी के अधिकारी ने बताया, हमने कम से कम कीमत में ज्यादा फीचर्स और सुविधाएं ऑफर की है। अधिकारी ने कहा कि आमतौर पर मिलिट्री स्टैंडर्ड के अनुसार असॉल्ट राइफल को मजबूत धातु, लकड़ी या एलो से बना होना चाहिए, न कि प्लास्टिक लगाया जाए। फैब डिफेंस के राइफलों में प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। दोस्तों, अधिकारी ने ये कहा कि उनको डील मिलने से देश को नुकसान होता क्योंकि सारा सामान विदेशी लगता, फिर उसमें शिपिंग, हैंडलिंग और कस्टम ड्यूटी से कीमत और भी बढ़ जाती। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे गन्स
एरोफ्लाइट एलॉय से बने हैं। वो हल्के होने के साथ साथ मजबूत भी होते हैं। फिर अधिकारी ने बताया कि हमारे वेपन पूरी तरह स्वदेशी है। हमने अपग्रेडेशन में फ्लैश हाइडर भी दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त है। सेना वो नहीं चाहती थी, लेकिन हम दे रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि जब असॉल्ट राइफल चलती है तो उसमें तेज रोशनी यानी कि फ्लैश निकलती है। ये रोशनी गन पाउडर यानी कि बारूद और अन्य धातुओं की रगड़ की वजह से निकलती है। रात में इस रोशनी को देखकर दुश्मन को पता लग जाता है कि फायर करने वाला कहां पर है। इससे हमारे जवान को खतरा रहता है। इसलिए हम फ्लैश हाइडर दे रहे हैं, जो राइफल से निकलने वाली रोशनी को खत्म या तो कम कर देगी। इससे बंदूक कहां से चली है पता नहीं चलेगा। इसके अलावा एसएसएस डिफेंस के अधिकारी ने बताया कि हम AK-47 में जो अपग्रेड कर रहे हैं उसमें फ्लैश लाइट, लेजर साइट्स, फ्लैश हाइडर, डस्ट कवर, हैंडगार्ड और कई तरह की ग्रिप्स भी शामिल है। इससे AK-47 ज्यादा घातक बन जाएगी। अगर आगे भी रक्षा उपकरणों का स्वदेशी कंपनी से डील होती है तो फिर देश का पैसा देश के ही लोगों का काम आएगा।